आरक्षण हमारा अधिकार है। हम इस अधिकार को लेकर हम सड़क पे देख सकते हैं कि नाला में जो घुसा हुआ व्यक्ति है उसे आप उसे जाते पूछे, अगर एक भी सवाल अगर मिल जाए तो मैं अपना मुंह छिलवा लूंगा और इस आंदोलन को वापस ले लूंगा। ये संपन्नता की या फिर आर्थिक रूप से जो मजबूत होगा उसके लिए आरक्षण नहीं है। ये जो आरक्षण दी गई है ये छुआछूत के लिए आरक्षण दी गई है। ये जातिगत आरक्षण है, न कि आर्थिक हालात की आरक्षण है। कि चुनाव से पहले जो इनके नेता लोग कहते थे कि हम लोग बहुमत में आएंगे तो आरक्षण को समाप्त कर देंगे, मोदी सरकार अपने दबाव में सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा दबाव दे करके फैसला दिया गया है। और सरकार की मंशा अगर साफ होगी, ठीक है, तो हमारा SC ST OBC का जितना भी बैकलॉग है उसको जो है कि अविलंब भरा जाए। ये जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो किया गया है सोची समझी साजिश के तरह है। SC ST वर्ग में SC ज़्यादा लाभ लेते हैं रिजर्वेशन का, जबकि ऐसा है नहीं। इसमें फूट डालो राज करो की नीति अपनाना चाहती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहती है कि इसके अंदर भेदभाव फैलाया जाए। अपना अधिकार लड़के लेंगे, अपना अधिकार लड़के लेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर में भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला है। आपको बता दें, मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र में दुकानें बंद देखी गई, सड़कें सुनसान है पूरी तरह से। और आपको बता दें कि जो दलित संगठनों के द्वारा बंद का आह्वान आज किया गया था, वो तमाम दलित संगठन सड़क पे उतरकर विभिन्न चौक चौराहे और NH को जाम करके आज प्रदर्शन किए। सुबह 8 बजे से ही मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न हिस्सों में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था। भारत बंद का आह्वान किया गया था आज। और आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र की हम बात करें तो विभिन्न मॉल जो है शहर में वो बंद दिखी, दुकानें बंद दिखी। मोती झील जैसे शहरी इलाके में दुकानें पूरी तरह से बंद रही, शटर बंद रहा दुकान का। और आपको बता दें कि सड़क पर भी चहल पहल कम देखी गई, सड़कों पे गाड़ी की जो संख्या है वो भी कम देखी गई। गाड़ी जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से कहें तो गाड़ी सड़कों पे नहीं चल रही थी, सड़क पूरी तरह से सुनसान बना हुआ था। और कह सकते हैं कि भारत बंद का जो असर मुजफ्फरपुर में दिखा वो व्यापक रहा और मुजफ्फरपुर में भारत बंद सफल कह सकते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि विभिन्न जगहों पे शांतिपूर्ण तरीके से दलित संगठनों के द्वारा जो भारत बंद के समर्थक थे वो विभिन्न चौक चौराहे प्रमुख जगहों पे NH को पूरी तरह से जाम कर दिए थे और शांतिपूर्ण तरीके से बंद किया गया था। हालांकि बंदी के क्रम में राहगीरों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी, राहगीर को आवागमन करने में काफ़ी दूर घूम करके जाना पड़ा उनको, लेकिन शांतिपूर्ण माहौल रहा मुजफ्फरपुर ज़िले में। आपको बता दें कि शहरी क्षेत्र में खासकर हम बात करें तो बैरिया गोलंबर चौराहा हो, दादर पुल पुलिस लाइन हो या मिठनपुरा चौक हो, गोबरसही चौक की भी बात करें हम, भगवानपुर, इन सभी जगहों पे पूरी तरह से बंद का व्यापक असर दिखा। और बंदी के क्रम में जिला प्रशासन पहले से अलर्ट मोड में थी। जिला प्रशासन के द्वारा विभिन्न जगहों पे दंडाधिकारी की तैनाती किया गया था। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल के जवान जो थे वो निगरानी कर रहे थे। और आपको बता दें भारत बंदी के क्रम में जो समर्थक है उनसे बातचीत भी किया गया। बातचीत के क्रम में उन्होंने क्या बताया है हम आगे आपको वीडियो में सुनाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि भारत बंद का जो आह्वान किया गया था विभिन्न दलित संगठनों के ओर से, आज उसका व्यापक असर दिखा है। और मुजफ्फरपुर जिले के शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरह से भारत बंदी जो है सफल रहा। व्यवसायियों के द्वारा भी दुकानें बंद कर दी गई थी। शहरी इलाके की हम बात कर रहे हैं, आपको शहरी इलाके में इसका असर दिखा है और दुकानदार स्वतः दुकान को बंद कर दिए थे। और आपको बता दें कि शहरी इलाके के विभिन्न प्रमुख चौक चौराहे पर NH पर पूरी तरह से बंदी का असर दिखा। आगे प्रदर्शनकारी क्या कुछ कहते हैं आगे इस वीडियो में सुनिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, केंद्र सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से खुद न आकर सामने आकर के सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यहाँ पे क्रीमी लेयर लाने का कोशिश कर रही है और बातचीत कर रही है कि क्रीमी लेयर आएंगे। इनका कहना है कि जो दलित संपन्न हो चुके हैं उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है, वो आरक्षण छोड़े। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जो कहते हैं सरकार का कहना जो कि आरक्षण छोड़ो, ये संपन्नता की या फिर आर्थिक रूप से जो मजबूत होगा उसके लिए आरक्षण नहीं है। ये जो आरक्षण दी गई है ये छुआछूत के लिए आरक्षण दी गई है। ये जातिगत आरक्षण है, न कि आर्थिक हालात की आरक्षण है। और मैं चाहता हूँ कि जो आरक्षण जो दिया गया हमारे
संविधान के द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर के माध्यम से ये आरक्षण हमेशा तक बना रहे और जब तक इस देश से जातिवाद खत्म नहीं हो जाता तब तक ये आरक्षण रहे। आपको बता देना चाहते हैं कि सरकार कहती है कि आरक्षण आरक्षण आरक्षण, चाहे जो लोग कहते हैं, हम कहते हैं जो लोग 5000 साल से आरक्षण लेते आ रहे हैं उनके लिए आज तक आप एक भी बार नहीं बोले कि वो आरक्षण ले रहे हैं। मंदिरों में आरक्षण ले रहे हैं, आप नहीं कह रहे कि आरक्षण ले रहे हैं। दलितों को, पिछड़ों को, शूद्रों को आज से 5000 सालों तक नहीं पढ़ने लिखने दिया गया, उनसे पढ़ने का अधिकार छीन लिया गया। वो पढ़ते थे तो मुंह जवा काट लिया जाता था, कान में सीधा पिघला दिया जाता था और आज आप करेगा आरक्षण मिल रहा है। और देखा जाए तो जो सवर्ण जाति के लोग हैं उनको 5000 सालों से आरक्षण मिला। अभी देश आजाद हुए कितना साल हुआ है? अभी 100 साल भी नहीं हुआ है। उनका तो 5% भी अभी हम लोग आरक्षण नहीं ले पाए हैं और फिर भी सरकार का आरक्षण आपको बता देना चाहते हैं। अगर सर्वे भी करवाना चाहते तो सरकार करवा सकते हैं सर्वे। आप सड़क पे देख सकते हैं कि नाला में जो घुसा हुआ व्यक्ति है उसे आप उसे जाते पूछे, अगर एक भी सवाल मिल जाए तो मैं अपना मुंह छिलवा लूंगा और इस आंदोलन को वापस ले लूंगा। ये सरकार कहती है कि बार बार की आरक्षण 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 की दुहा देना बंद करे सरकार। और आरक्षण हमारा अधिकार है, हम इस अधिकार को लेकर रहेंगे। क्या परिचय हो गया? जी, मेरा नाम सौरभ कुमार, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और अभी मैं पूरे बिहार और मुजफ्फरपुर को बंद करने में सहयोग कर रहा हूँ। कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो अगर चाहते हैं कि हमारे आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं हो तो अविलंब वो सदन बुला करके और सदन बुला करके पूर्ण बहुमत से जो है कि 9वीं सूची में हमारे आरक्षण को पास कराया जाए ताकि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सके। क्योंकि अगर छेड़छाड़ होगा तो निश्चित रूप से हम लोग यही समझेंगे कि चुनाव से पहले जो इनके नेता लोग कहते थे कि हम लोग बहुमत में आएंगे तो आरक्षण को समाप्त कर देंगे और आरक्षण को समाप्त करने की इनकी पहली सीढ़ी है, यही हम लोग समझते हैं। इसलिए उनको अगर इसको वापस नहीं लेते हैं और सदन के माध्यम से सड़क पे खड़ा होकर बोल देने से हम लोग नहीं मानने वाले हैं। जब तक कि वो सदन में बैठ करके वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग मानने वाले नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने की है सरकार, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार ही नहीं है कि ये नियम कानून के बारे में कुछ बोल सके। उस सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो जो है कि नियम कानून जो हमारे संविधान में बना हुआ है उसकी सुरक्षा करना उसका काम है। नियम कानून बनाना तोड़ना वो जो है कि हमारे सदन का काम है, ना कि सुप्रीम कोर्ट का काम है। ये मोदी सरकार अपने दबाव में सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा दबाव दे करके फैसला दिया गया है, जिसका एग्जाम्पल बहुत सारे जजों ने आकर के खुलासा कर चुका है कि हम लोगों को दबाव दिया जाता है फैसला। सरकार चाहती है कि अनुसूचित जाति में जो लोग पिछड़े हुए हैं वो सभी लोग आगे बढ़ जाए। अगर सरकार की मंशा अगर साफ होगी, ठीक है, तो हमारा SC ST OBC का जितना भी बैकलॉग है उसको जो है कि अविलंब भरा जाए, ये हमारा डिमांड है सरकार से। और जैसे ही अविलंब भरा जाएगा ऑटोमेटिक है कि सारे लोग जो है कि विकसित हो जाएंगे। क्या परिचय हो गया? जी, राम नरेश राम, अम्बेडकर विचार मंच अध्यक्ष। किन मांगों को लेकर के आज सड़क जाम किए हुए हैं? आप लोग जानते हैं कि कोटे के अंदर कोटा का नया प्रावधान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं लाना चाहिए क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है कि SC ST वर्ग में SC ज़्यादा लाभ लेते हैं रिजर्वेशन का, जबकि ऐसा है नहीं। इसमें फूट डालो राज करो की नीति अपनाना चाहती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहती है कि इसके अंदर भेदभाव फैलाया जाए और उस जो सीट जो आरक्षित की जाएगी अगर वर्गीकरण के बाद भी, तो इसको मतलब अगर आप कहीं जॉब करने जा रहे हैं SC ST समाज के कहीं अगर जॉब करने जाते हैं तो उसको अयोग्य कह के उसको हटा दिया जाता है और उस सीट को लास्टली में उसको सीट को जनरल में कर दिया जाता है कन्वर्ट और वो परमानेंट जनरल में हो जाता है। तो इसका हम लोग कड़ी विरोध कर रहे हैं और इसी के चलते हम लोग ये भारत बंद का आह्वान किए हुए हैं और संपूर्ण भारत बंद किया जा रहा है। परिचय बताइए। मेरा परिचय उत्तम कुमार हुआ और मैं एक छात्र हूँ। हम लोग का मांग है कि बैकलॉग में भी हम लोग के अनुसूचित जाति के आरक्षण के तहत लिया जाए। नरेंद्र मोदी सदन में भी कहे थे कि मैं किसी आरक्षण को नहीं मानता। उनकी मंशा साफ जाहिर होती है कि वो हम लोग दलित विरोधी है। हम लोग को आरक्षण के साथ हमेशा वो छेड़छाड़ करने का काम किया है, इसलिए हम लोग अभी संकेतिक दिए हैं, लेकिन आगे इससे भी बड़ा परिणाम उनको और सत्ता से भी हटाने का काम है। ये केंद्र सरकार द्वारा सोची समझी साजिश के तरह हमारे आरक्षण में छेड़छाड़ की है। हम लोग चाह रहे हैं कि आरक्षण हमारा जैसे था उसी तरह रहने दिया जाए। ये
जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो किया गया है, इस सोची समझी साजिश की तरह है। ये आरक्षण हम लोग का जैसे था उसी तरह रहने दिया जाए बस। क्या नाम हो गया? रंजीत रजक, राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश सचिव। तो आपने सुना कि प्रदर्शनकारी भारत बंद के समर्थन में क्या कुछ कह रहे हैं। इसी तरह खबर देखने के लिए बीडी न्यूज के साथ बने रहें। अगर पेज पे नए हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब चैनल को करें, घंटी जरूर दबा दे। तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।